अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की सूरत हाल है किसान के हवाले से है। किसान बेचारा किस तरह उस किसान को किस तरह दबोच लिया गया है, किस तरह उसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उस सूरत हाल पर मैं विलाग करने चला हूँ। और उसके बाद सफ़ेद पोश लोग उनके साथ किस तरह ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले ये आपको बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो ब्लैक मेलर बैठे हुए हैं, ये जो डीलर बैठे हुए हैं, जो सूद पे किसान को खाद 22,000 तक डीएपी देते हैं और यूरिया 5500 से 6000 तक लाइनों में लगा के लेते हैं। अब जब उसकी गंदम की बारी है किसान की, तो 3900 रुपये हुकूमत की तरफ से रेट फिक्स कर दिया गया। और जो डीलर बैठे हैं वो वहाँ से 3400, 3500, 3000, 3200 में गंदम की खरीदारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये बताएं कि बेचारा किसान कहाँ जाए इस सूरत हाल में। पहले आप देख लें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे या ना करे, सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो आप ये देख लें कि तनख्वाह 4 साल पहले तनख्वाह वही है जो 4 साल पहले थी। उसके बाद आप देख लें कि मकान का किराया दुगना हो गया। उसके बाद 1000 वाली किताबें, बच्चों की किताबें 6000 की हो गई। उसके बाद स्कूल फ़ीस 80% ज़्यादा हो गई है। उसके बाद 300 वाला गैस जो है वो 5000 का हो गया है। उसके बाद जो है 2000 वाला बिजली का बिल जो आता था वो 15000 आता है। उसके बाद जो है 150 वाला घी जो है वो 600 में मिल रहा है। 800 वाला आटा 2200 में मिल रहा है। और जो उसके बाद जो है कि 6 रुपए वाली रोटी थी वो 25 रुपए में मिल रही है। उसके बाद ये है कि 10 वाला नान 50 में मिल रहा है। 2200 वाला मोटरसाइकिल का टायर वो 6000 में मिल रहा है। 150 वाला पेट्रोल 300 में मिल रहा है। ये सूरत हाल है। उसके बाद डॉक्टर की फीस दुगनी, डॉक्टर की फीस होती है 1500 से लेकर 2000, 2500, 3000 तक है सिर्फ डॉक्टर साहब की फीस। उसके बाद मेडिसिन की आप सूरत हाल देख लें, मेडिसिन कितनी महंगी है। उसके बाद आप किसान की तरफ चले तो आप देख लें कि डीएपी की खाद 15,000 से लेकर 22,000 तक ये मिल रही है ब्लैक पे। 15,000 से लेकर 2200 तक, 22,000 तक ब्लैक में डीएपी की जो खाद है ये मिलती रही किसान को। जो यूरिया की खाद है वो तकरीबन पहले उसका रेट 1500 था, अब वो 5500 से लेकर 6000 तक लाइनों में लगे होकर जलील होने के बाद किसान को मिल रही है। उसके बाद डीजल 150 से 300 तक किसान को मिल रहा है। उसके बाद जो है ज़मीनों के ठेके जो पहले 20,000 थे अब वो 80,000 तक पहुंच गए हैं। उसके बाद डीजल जो पहले 150 रुपये था अब 300 से अबव होने वाला है। उसके बाद आप ये देख लें कि एक गंदम का रेट क्या है। गंदम का रेट वही है पिछले साल वाला 3900 रुपये। और जो बैठे हैं बड़े बड़े डीलर वो 3400, 3500, 3000, 3200 इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो किसान बेचारा कहाँ जाए, उसके खर्चे भी वापस नहीं आ रहे। अब मैं कच्चे के इलाके की बात करूं, वहां पर जो ज़मीनों की औसत होती है वो पिछले साल पर 40-45 मन रही है, इस साल 30 मन, 35 मन, उससे भी कम 22 मन, 25 मन पे आ गई है। तो इस सूरत हाल उनके ठेके जो है 80-80 हज़ार तक हैं। तो इस सूरत हाल में आप खाद का रेट देख लें, यूरिया खाद का, डीएपी खाद का, डीजल का। तो इस सूरत हाल में ये देखें कि उनके खर्चे वापस नहीं आते। उनने एक एक एकड़ से जो है उनको 30-30, 40-40 हज़ार नुकसान आ रहा है। ये किसान को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है किसान को। ये रेट बिल्कुल नहीं बारे। कम से कम किसान का रेट, गंदम का जो रेट है 5000 होना चाहिए, 5000 से अबव होना चाहिए। उसके बाद जो शहरों में गरीब गुरबत है, जो ताज़ी गंदम खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, उनके लिए अलहदा रेट होना चाहिए और किसान के लिए अलहदा रेट होना चाहिए। देख लें कि एक किसान नकद अगर खाद खरीदे डीएपी 15,000 की और यूरिया 5500 की और वो 3400 में अपनी गंदम को सेल करे, ये बिल्कुल वारे में नहीं है, बिल्कुल नुकसान है। 5000 से कम नहीं होना चाहिए रेट। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए, शहरों में रहते हैं, उनकी गंदम खरीदते हैं, उनके लिए रेट अलहदा होना चाहिए। हुकूमत टैक्स किस चीज़ के लेती है? हुकूमत की जिम्मेदारी है जो शहरों में लोग रहते हैं, जो खेती बाड़ी नहीं करते, किसान नहीं है, उनको सस्ते रेट पे गंदम फराहम करे। ये तो हमारे 3400 में खरीदते हैं और 6000 में बेचते हैं, और खाद जो है 3400 वाली 6000 में बेचते हैं। यहाँ तो उलट काम चल रहे हैं। तो टैक्सेस लेने का मकसद ये तो किसान को रिलीफ दिया जाए और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए। किसान से महंगी गंदम खरीदी जाए और सफ़ेद पोश लोग शहरों में जो खरीदते हैं उनको सस्ते रेट में गंदम दी जाए। इसको कहते हैं टैक्स लेना, इसको कहते हैं मुल्क को चलाना, इसको कहते हैं मुल्क की हिफाजत करना। वरना टैक्सेस हम किस चीज़ की अदा कर रहे हैं? ये मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, किसान को बर्बाद किया जा रहा है। सफ़ेद पोश